प्रिय छात्रगण, मैं आपको पाठ 9 बता रहा था। इसके पहले वृत्त चित्रों की दुनिया, तो इसमें मैंने जस्ट इसको प्रारंभ भी किया था इस पाठ को। तो जितना मैं बता पाया था मैं उसको फिर दोहरा के बता रहा हूँ। वृत्त चित्र किसको कहते हैं, हमने बताया था कि चित्रों के माध्यम से जो हम तथ्य दर्शकों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो मूलतः जानकारी देने के लिए होता है, उसको हम वृत्त चित्र कहते हैं। और ये जानकारी दर्शकों को बहुत प्रभावित करती है, चाहे वह किसी भी गतिविधि से जुड़ी हो, विश्व के स्तर पर, समाज के स्तर पर, किसी देश के स्तर पर, इस समाज की विश्व की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के संबंध में हो, या पर्यावरण के प्रति सावधान करने के संबंध में हो, जो भी। ये वृत्त चित्र मुख्यतः दर्शकों को जानकारी देती है जिस विषय पर वृत्त चित्र दिखाया जाता है। समाज में बहुत ऐसा पक्ष है, अनजाना पक्ष, जिसे वृत्त चित्र सामने लाते हैं। जैसे समाज में बहुत कोई रूढ़िवादी है, गलत रीति रिवाज है, तो उसके प्रति, उसके विरुद्ध चेतना ये वृत्त चित्र जगाते हैं। यानी वृत्त चित्र चुपके से, बिना कुछ कहे दिखाकर ऐसा कुछ बता जाता है जो दर्शक के जीवन को बहुत दूर तक प्रभावित करता है। दुनिया में जहां हम कहेंगे फिल्म का इतिहास शुरू हुआ, वहां से वृत्त चित्र का भी इतिहास शुरू होता है। फ्रांस के सबसे पहले 2 बंधु थे, भाई थे, लूमियर बंधु उनका नाम था। उन्होंने सबसे पहले 4 फिल्म बनाई। वो फ्रांस के थे। उन्होंने एक माली को फिल्माया जो अपने बाग में, बगीचे में, पौधे में पानी डाल रहा है। तो उस चित्र के माध्यम से फिल्माकर उसको बताया गया, दिखाया गया कि किस प्रकार माली पानी डाल रहा है। या फैक्ट्री से उन्होंने दूसरा फिल्म बनाया, फैक्ट्री से वो मजदूर निकल रहे हैं, या फैक्ट्री बंद हो रही है तो सारे मजदूर काम करने के बाद निकल रहे हैं। या प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आ रही है, उसका आगमन का फिल्म बनाया उन्होंने, वृत्त चित्र बनाया। तो ये सब हम इसको वृत्त चित्र में रखेंगे, जो केवल चित्र है और जो कुछ जानकारी दे रहा है। हालांकि जिस समय यह बनाया गया, लूमियर बंधु ने इसको बनाया, तो इसका नामकरण चित्रवृत्त नहीं था। निसंदेह उस समय वृत्त चित्र के रूप में इसका नामकरण नहीं हुआ। उस समय इसको एक तथ्यात्मक फिल्म कहा गया। इसको तथ्यात्मक फिल्म ही कहा जा सकता था। उन्होंने जो फिल्म बनाया, उन्होंने, लूमियर बंधु ने भारत में 7 जुलाई 1896 को उन्होंने भारत में इसका प्रदर्शन किया। भारत में ही छोटा फिल्म पहली बार 1898 ईस्वी में बनाया गया। और यह 3 फिल्म, इसका नाम था लखनऊ का इमामबाड़ा, हमारा भारतीय साम्राज्य, और मुंबई स्टेशन पर रेलवे का आगमन। ये लघु फिल्म था। इसमें आवाज नहीं थी, केवल फिल्माया गया, जो चित्र पर्दे पर केवल चित्र चल रहा था। तो ये तीनों लघु फिल्म भारत में बनाई गई। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि किसी भी विषय पर बनी पहली तथ्यात्मक फिल्म ये तीनों फिल्म। हालांकि इसका छायांकन यानी फोटोग्राफी किसी अंग्रेज कैमरामैन ने किया था। लेकिन भारत में किसको हम कहेंगे तथ्यात्मक फिल्म का जनक? तो भारत में तथ्यात्मक फिल्म के जनक के रूप में साबेदादा का नाम आता है। साबेदादा का पूरा नाम था हरिश्चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर। हरिश्चंद्र सखाराम भाटवड़ेकर ये साबेदादा के नाम से कहलाते थे, प्यार से लोग ऐसा बोलते थे। इनको हम भारत में तथ्यात्मक फिल्मों का जनक कह सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छे छायाकार थे। और इसलिए फिल्म के कैमरे की जो तकनीक होती है, जिस कैमरे से फिल्म को फिल्माया जाता है, उस तकनीक को सीखने में इनको कोई परेशानी नहीं हुई, कोई कठिनाई नहीं आई।
उन्होंने सन 1899 ईस्वी में मुंबई के हैंगिंग गार्डन में दो पहलवानों की कुश्ती को फिल्माया। ये दो मशहूर पहलवान थे। एक पहलवान का नाम था पुंडलिक दादा और दूसरे पहलवान का नाम था कृष्णा नावी। ये दोनों पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे और इनको साबे दादा ने फिल्माया। और इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म बनाया, बंदर के उछल कूद पर। बंदर जो उछलता कूदता है उस पर एक छोटा सा फिल्म बनाया, लघु फिल्म। इस तरह इस दोनों फिल्म को हम विशुद्ध रूप से भारतीय फिल्म कह सकते हैं। लेकिन वह फिल्म उस तरह का नहीं था जिस तरह की अभी हम देखते हैं। उसका डायरेक्शन, उसका कंपोजिशन, उसका स्टोरी वो उस तरह नहीं था। लेकिन हम पहला फिल्म यदि कहेंगे भारतीय फिल्म तो विशुद्ध रूप से ये दो फिल्माया गया साबे दादा के से ये फिल्माया गया दोनों फिल्म, दो पहलवान के बीच कुश्ती का और बंदरों की उछल कूद का, ये दो फिल्म विशुद्ध रूप से भारतीय फिल्म। साबे दादा को ही कहिए कि आप वृत्तचित्र के और समाचार चित्र के जनक। इनको समाचार चित्र बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। समाचार चित्र का क्या मतलब है? वृत्तचित्र ही हुआ वह चित्र जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, समाचार किसी दर्शक को बताते हैं, सूचित करते हैं, समाचार देते हैं। उससे वो हो गया समाचार चित्र। यदि हम उसी चित्र से कोई तथ्य बता रहे हैं, कोई सत्य बता रहे हैं प्रामाणिकता के आधार पर, तो वो हो गया वृत्तचित्र। कथा चित्र क्या हुआ? बस वो चित्र जो छोटा, जो एक लघु कहानी कह रहा है, छोटा सा एम है कहने का, उसका कुछ बताया जा रहा है, तो एक छोटी सी कहानी जो चित्र के माध्यम से बताते हैं वो भी वृत्तचित्र हुआ, जिसको हम कथा चित्र कहते हैं। तो ये फिल्मों का समझिए ये जन्म था। तथ्यात्मक फिल्म जिसको कहा गया, जिसको बाद में समाचार चित्र या कहिए वृत्तचित्र कहा गया, ये बनने लगा। और फिर इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के प्रयोग होने शुरू हो गए अपने देश में। शुरू में महाराजाओं के विवाह समारोह का फिल्मांकन होता था। बड़े बड़े राजा महाराजा विवाह करते थे, उनका समारोह होता था तो उसको फिल्माया जाता था। या कोई बड़ा पर्व जैसे दशहरा वगैरह है, लाखों हजारों की संख्या में लोग उसको मनाते हैं, तो किस प्रकार मनाते हैं उसको फिल्म, उस पर फिल्म बनाई जाती थी। फिर विभिन्न देश के भागों में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोग कैसे जीवन जीते हैं, उनका रीति रिवाज कैसा है, सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उनका सोच विचार कैसा है, रहन सहन कैसा है, इस पर भी फिल्माया जाने लगा, फिल्म बनने लगा। भारतीय सिनेमा के जनक आप पहले से जानते होंगे, किसको कहते हैं? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के ने 1918 में एक तथ्यात्मक फिल्म बनाया और इस फिल्म का टाइटल था, इस फिल्म का नाम था फिल्म कैसे बनती है। फिल्म किस प्रकार बनती है इसकी जानकारी देते हुए दादा साहब फाल्के ने पहली हिंदी फिल्म बनाई 1918 में। अब इसमें बनने का, इसको बनाने का सिलसिला जारी रहा। उस दौर में 1920 में बाल गंगाधर तिलक का देहावसान हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी सब यात्रा निकाली गई, उनका अंतिम संस्कार हुआ। उस पर भी एक समाचार चित्र निकाला गया, वृत्तचित्र निकाला गया, चित्रों के माध्यम से बताया गया। इसके बाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, जिसने कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाया, जिनका नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे, तो इस खुले अधिवेशन का, कि जहाँ गांधी जी या अन्य नेता लोगों को संबोधित कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को, उसका भी एक समाचार चित्र तैयार किया गया था। इस तरह समाचार चित्रों का एक सिलसिला शुरू हो। जो समाचार लिखकर जो छापा जाता है पेपर में, वह वैसा नहीं। समाचार चित्र मतलब हो गया कि समाचार दिया गया लेकिन लिखकर नहीं, चित्र के माध्यम से बताया गया समाचार कि किस प्रकार वह चीज वहाँ घटित हुआ। उसको दर्शक ने देखा लेकिन पढ़ा नहीं, देख रहे हैं लेकिन वो उसको घटते हुए चित्रों में देख रहे हैं, पढ़कर नहीं जाते। तो ऐसे फिल्मों, चित्रों के समूह को, फिल्मों को हम बोलते हैं समाचार चित्र।
एक समाचार चित्र गांधी जी के कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। इस फिल्म की झलकियां आपने कई ऐसे फिल्मों में देखा होगा जो गांधी जी के ऊपर आजकल बनी है। गांधी फिल्म बनी, उसमें आप देखते होंगे पुराना चित्र जिसमें गांधी जी, ओरिजिनल गांधी जी कहीं भाषण दे रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, उनके पीछे लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं।